हेलो बच्चों। तो चलिए न्यूमेरिकल का क्रम और आगे बढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल में हम लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आप लोगों को दो अलग अलग चित्र दिए गए थे, जिसमें अलग अलग तरीके से 3 और 6 परावैद्युतांक वाले पदार्थों को भरा गया था। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं बच्चों। अच्छा, उसके आगे का जो क्वेश्चन है, मेरे पास बुक पुरानी है, नंबर थोड़ा उल्टा सीधा हो सकता है, आप लोग क्वेश्चन मैच करना, नंबर नहीं। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में आधे भाग में परावैद्युत पदार्थ को, जिसका परावैद्युतांक A भर करके खिसकाया जाता है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C हो तो नई धारिता कितनी होगी। चलो देख लेते हैं इसको। फिगर दिया हुआ भाई, ऐसे फिगर दिया हुआ हमारे सामने। ठीक है, एक संधारित्र है जिसको से रोटेट करके बनाया जा रहा है ना। अभी दिखाई दिया। संधारित्र को थोड़ा सा रोटेट करके बनाया गया है, हमें परेशान करने के लिए जानबूझ करके, पर उसको मैनेज कर लेंगे। अब इसका ये है आधा हिस्सा, ऐसे बॉर्डर कर दिया गया, लाइनिंग कर दी गई यहाँ पे, और इस आधे हिस्से में यहाँ परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। ठीक है बच्चों। और कहा जा रहा है हमसे कि इसका परावैद्युतांक K है। जहाँ परावैद्युत पदार्थ भरा गया है उसका परावैद्युतांक कितना बच्चों? K है। ठीक। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि अगर इसे भर करके यहाँ वहाँ इसको हम खिसकाएं तो इसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, निकाल लेंगे इसकी धारिता। इसकी धारिता निकालने के लिए आपको एक सीधी सी बात समझ लेनी होगी कि यहाँ जो आपका कैपेसिटर है, एक्चुअली वो दो अलग अलग कैपेसिटर का काम कर रहा है। एक अकेला कैपेसिटर ही कितने का काम कर रहा है? दो अलग अलग कैपेसिटर का काम कर रहा है। कैसे सर? बात बड़ी सिंपल है कि अगर यहाँ आपने इतने मीडियम से नीचे आपने K परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भरा हुआ है और इसके ऊपर का जो मीडियम है, यहाँ निर्वात या वायु है, कुछ भी मान के चलें, तो माध्यम अलग अलग होने पर एक ही संधारित्र में अलग अलग धारिताएं निकल के आएंगी कि नहीं आएंगी? एकदम सिंपल आएंगी। तो इसकी धारिता कुछ और होगी, इसकी धारिता कुछ और होगी। अगर उसको मैं C1 मान लूँ, उसको मैं C2 मान लूँ, तो एक ही संधारित्र में दो अलग अलग धारिताएं होंगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी आधे क्षेत्रफल में कुछ भरा जाता है, प्लेटों के बीच की दूरी आधी है, सॉरी पूरी है, लेकिन आधे क्षेत्रफल में मटेरियल भरा जाता है। जो भी एक ही संधारित्र में अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरा जाए और क्षेत्रफल अगर वहाँ बढ़ता है तो वहाँ जितने भी संधारित्र अलग अलग निर्मित होते हैं वो सभी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो यहाँ दो संधारित्र दोनों समांतर क्रम में जुड़े होंगे। पहले की धारिता हमसे कह रहे हैं C है। पहले की धारिता कितनी बच्चों? C है। देखो, तो आधे हिस्से की धारिता C है, तो हमसे कह रहे हैं नई धारिता कितनी होगी। प्रारंभिक धारिता C है। ठीक है, चलिए मान लिया प्रारंभिक धारिता C बच्चों, है ना। नहीं दिया हुआ है वो प्रारंभिक धारिता बराबर C, ये ऐसा वो कह रहे हैं। और उसके बाद अच्छा, अगर मैं मान के चलो निर्वात या वायु हो तो C बराबर क्या हो सकता होगा? एप्सिलॉन नॉट A/D, यही होगा। ठीक है, धारिता यही होगी। और जब आप परावैद्युत पदार्थ आधे हिस्से में भर देंगे, परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात, जब आप परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो भरने के बाद की जो धारिता होगी, एक्चुअली यहाँ पे एरिया आधे में बढ़ चुका है। आधा एरिया ये कवर कर रहा है, आधा एरिया वो कवर कर रहा है, दोनों लोग मिलकर के आधे आधे एरिया को कवर कर रहे हैं। तो अब की धारिता C डैश बराबर मान के चल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K/D, यही हो जाएगी, है ना। और अगर ये हो गई है तो जरा देखिए C डैश बराबर इसका सही स्वरूप तैयार करें तो एप्सिलॉन नॉट AK/2D हो जाएगा। और मैंने बताया कि जब भी ऐसे मामलों में, मतलब आधे क्षेत्रफल में या अलग अलग क्षेत्रफलों में आपके एक संधारित्र में अलग अलग धारिता का पदार्थ भरा जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो संधारित्र अलग अलग एक ही धारिता में बनते हैं, एक ही संधारित्र में अलग अलग धारिता मिलने लगती है, उनका क्रम समांतर बनता है। तो बच्चों C और C डैश समांतर क्रम में है, तो इनका नेट मान अगर हम निकालें तो C प्लस C डैश, अतः धारिता भर के खिसकाने के बाद, तो C प्लस C डैश, C का मान एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक, प्लस इसका मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट KA/2D। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर कर लेते हैं। कॉमन दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट A/D, अंदर बच जाएगा अपना 1 प्लस K/2, आपकी ये हो जाएगी धारिता। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कह रहा है कि एक 100 पिकोफैरेड है की धारिता है और 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, फिर एक दूसरे संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, और अगर इनका अंतिम वोल्टेज 30 हो तो दूसरे संधारित्र की धारिता क्या होगी और इसमें कितना ऊर्जा ह्रास होगा। तो ऐसे प्रश्न हम लोगों ने बहुत सॉल्व किए थे। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं अगेन इसको कहीं लगवा दूंगा। कई सब क्वेश्चन मैंने ऐसे में आप लोगों को पीछे मैंने सॉल्व कराए हैं, प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कमेंट के थ्रू आप पूछ लीजिएगा हमसे। एंड 72 देखते हैं। 72 बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास बुक बहुत पुरानी है, नंबरिंग क्वेश्चन का दाएं बाएं हो सकता है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। 72 में हमसे कहा जा रहा है एक परिवर्ती संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, मतलब कितना वोल्टेज है अपने पास, 100 वोल्ट। V बराबर 100 वोल्ट का वोल्टेज लगा करके उसको जोड़ दिया गया, और यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदल करके 2 माइक्रोफैरड की कर दी जाए तो ऊर्जा में कितने का परिवर्तन होगा। धारिता कितनी बदल के की जा रही बच्चों, C1 बराबर 10 माइक्रोफैरड की पहले थी और चेंज करके कर दी गई है 2 माइक्रोफैरड, इतनी कर दी गई है। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ये बताइए कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है। अब अगर हमको ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो मैं अंतिम की ऊर्जा देखूं और प्रारंभिक की ऊर्जा देखूं, दोनों ऊर्जाओं को घटा दूं, आराम से तुरंत मुझे पता चल जाएगा कि ऊर्जा में अंतर कितने का हुआ है। चलिए तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहला काम क्या करना होगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो ऊर्जा में परिवर्तन के लिए क्या करना होगा, डेल्टा यू बराबर अंतिम की ऊर्जा में से पहले की ऊर्जा घटा देनी होगी, ठीक है। अंतिम की ऊर्जा में से पहले की ऊर्जा अगर आप घटाते हैं तो इससे ऊर्जा में परिवर्तन मिल जाएगा। तो इधर से डेल्टा यू बराबर U2 का मान अगर आप निकालेंगे बच्चों तो हाफ C1V² से निकालेंगे माइनस हाफ C2V² से निकालेंगे, क्योंकि दोनों को एक ही वोल्टेज लगाया गया है तो वोल्टेज कॉमन रहेगा, C1 C2 कैपेसिटर चेंज हो जाएगा। डेल्टा यू बराबर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको बच्चों, तो V² बटे 2 कॉमन हो जाएगा, C1 माइनस C2 ये शेष रह जाएगा। डेल्टा यू बराबर, अब V², V को अगर आप देखें तो ये हो जाता है 100 गुणे 100 बटे 2, एंड C1 का मान है बच्चों 10 गुणे 10 की घाती -6, माइनस C2 का मान है 2 गुणे 10 की घाती -6। सब लोग माइक्रो में है, मैं माइक्रो को चेंज करके यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ। ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर, इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे घटाने पर आपका बचेगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8 गुणे 10 की घाती -6 बटे 2, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, एंड डेल्टा यू बराबर बच्चों 4 और समझिएगा गुणे 10 की घाती -6 और ये 100 का +4 मिला करके आएगा डेल्टा यू बराबर 4 गुणे 10 की घाती -2 जूल। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। चमक रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ। डेल्टा यू इज इक्वल टू 4 गुणे 10 की घाती -2 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता 10 माइक्रोफैरड है, इसको 100 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया गया है। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए इसमें क्या है, आराम से निकल जाएगा। आपके पास एक संधारित्र है और इस संधारित्र में कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड उसकी धारिता है। चलिए देखते हैं। तो भाई प्रारंभिक धारिता कितनी है, प्रारंभिक धारिता C बराबर 10 माइक्रोफैरड, ये प्रारंभिक धारिता है। अब एक सीधी सीधी बात बताइए, जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाएगी तो हालांकि C बराबर आप लिख सकते हैं ε0 A/T लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब ये है कि इसका मान 10 है ना, मतलब ε0 A/D बराबर 10 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। जब आप प्लेटों के बीच की दूरी आधी करेंगे तो प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर आपकी यह धारिता जो होती है बच्चों ये आधी हो जाएगी, ठीक है। जो धारिता आप देख रहे हैं, अच्छा प्लेटों के बीच की दूरी और धारिता के बीच का जो संबंध होता है ये क्योंकि व्युत्क्रम का है। तो प्रश्न में हमसे साफ साफ कह रहा है कि अगर आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने को कह रहा है, सॉरी आधी नहीं दोगुनी,
तो अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर देते हैं तब चला देखिए, अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए 2d, तो इसमें आप जरा मुझे बताएं एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी गुणे 1/2 ऐसे लिख सकते हैं उसको? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और इतने का मान कितना है 10, अगर आप 10 गुणे 1/2 करेंगे तो आएगा 5 माइक्रोफैराड। इसका मतलब एक बार समझ में आ रहा है हम लोगों को कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी की गई तो उसकी धारिता आधी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, धारिता पर प्रारंभिक चार्ज भी पता है हम लोग को, प्रारंभिक आवेश भी पता है हम लोग को कितना है। क्यू बराबर बच्चों दिया गया है कहाँ गया, 1000 माइक्रोफैराड, माइक्रो कूलम। देखो प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर, प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर धारिता C डैश बराबर प्रारंभिक धारिता का आधा हो जाएगा, यानी 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा ये, ठीक है, 5 माइक्रोफैराड। अब जरा आगे देखिए, अब हमसे कह रहा है कि बताइए इसको ऐसा करने में कितने जूल की एनर्जी मतलब खर्च करनी पड़ेगी। तो भाई ऊर्जा में परिवर्तन निकाल दो, प्रारंभिक एनर्जी में से अंतिम की एनर्जी घटा दो, ठीक है। तो डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1 कर दो। यहाँ हमेशा ऊर्जाओं का अंतर निकालना होता है, हमेशा बड़ी ऊर्जा में से छोटी ऊर्जा को घटाना है आपको। तो देखिए डेल्टा U बराबर U2 का मान हाफ C, अच्छा वोल्टेज नहीं है तो एक काम करते हैं हाफ Q² बटे C1 लगा लेते हैं, C लगा लेते हैं। ये भी फॉर्मूला धारिता का ऊर्जा के लिए ही होता है, माइनस हाफ Q² बटे C डैश। इस फॉर्मूले से सब चलते हैं बच्चों। तो इस फॉर्मूले के प्रयोग से इधर हो जाएगा ये, अच्छा U2 है तो यहाँ C डैश हो जाएगा, उधर C रहेगा। चलिए देखते हैं। तो डेल्टा U बराबर हाफ, Q का मान नियत रखना है बच्चों, तो 1/2 कॉमन कर लो, 1/2 गुणे Q² दोनों कॉमन कर लो। Q का मान 10 गुणे 10 के घाते -6 कॉमन चला गया, इधर बच जाएगा 1/, अच्छा Q का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा U 1/2 कॉमन किया, Q² कॉमन किया जिसका मान है 10 के घाते -6 तो इसका स्क्वायर, और बचेगा 1/C1। 1/C1 का मान बच्चों 10 गुणे 10 के घाते -6 है, एंड माइनस 1/C, अच्छा ये C डैश सॉरी 5, और इसका मान हो जाएगा बच्चों 10 गुणे 10 के घाते -6, ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक काम और करेंगे बच्चों, डेल्टा U बराबर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पर पूरा यहाँ समझ रहे हैं 10 गुणे 10 के घाते -6 लिखा है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 के घाते -5 बनेगा, 10 के घाते -5 का स्क्वायर करने पर 10 के घाते -10 बटे 2 गुणे इन दोनों में 1/5 गुणे 10 के घाते -6 कॉमन है, बाहर कर लिया, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। और 10 के घाते -6 को ऊपर जरा भेजो तो डेल्टा U बराबर ये हो जाएगा 10 के घाते -10, ये ऊपर गया +6 बटे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। एंड इनटू इसको सॉल्व करिएगा तो ये 1/2 आएगा, एंड और देखिए इसको डेल्टा U बराबर इसको भाग करने पर आएगा बच्चों 0.5 इंटू, मैं 10 की घातों को एक साथ अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ समझिएगा, इधर घटाएंगे तो -4 है, ऊपर चला जाएगा तो -5 जूल। इतना आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, नोट करिए। कैलकुलेशन आप अपनी विधि से भी कर सकते हैं, पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, समांतर क्रम में जुड़े हुए 100 वोल्ट पर विभव लगा करके ट्रिगर यानी स्विच दबा दिया जाता है। गणना कीजिए कितनी ऊर्जा विकृत होगी। एक चीज़ समझो, पहले तुम्हारे पास 10 बल्ब हैं जिनकी धारिता 10 माइक्रोफैराड है ना। इसका मतलब ये है कि C1 बराबर C2 बराबर C3 डॉट 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 C10 बराबर 10 माइक्रोफैराड, 10 कैपेसिटर है, और सभी की धारिता कितनी कह रहा है बच्चों प्रश्न में, सभी की धारिता में कह रहा है हमसे कि कहाँ गया 10 माइक्रोफैराड है, ठीक है। और 100 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया है, सब के सब समांतर क्रम में जुड़े हुए बच्चों, ठीक है, और सब पर वोल्टेज लगा दिया गया 100 वोल्ट का। कह रहा है कि ये जो लैंप है ये कितनी ऊर्जा देगा। तो समांतर क्रम में अगर ये जुड़े हुए हैं तो इनकी पहले तुल्य धारिता निकाल लो, तुल्य
धारिता। C बराबर आ जाएगा बच्चों, अगर तुल्य धारिता निकालोगे तथायम 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3 10 तक करोगे तो इतना आ ही जाएगा। अब जरा देखो, अब आपको वोल्टेज दिया गया है क्योंकि, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज पता है कितनी ऊर्जा देगा ये निकालना है बच्चों। तो सीधा डेल्टा U बराबर हाफ CB स्क्वायर से चलेंगे। डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C की वैल्यू आपको पता है 100 गुणे 10 की घाती -6। वोल्टेज आपको दिया गया है 100, स्क्वायर करेंगे 100 गुणे 100 बनेगा। डेल्टा U इज इक्वल टू, इसका इधर एक काम करते देखिए, ये पूरा मिला करके 10 टू द पावर +6 बनेगा और वहाँ अपने पास 10 टू द पावर -6 है, खत्म हो जाएगा। मिला जुला करके 1/2 बनेगा। डेल्टा U बराबर 0.5 जूल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी ऊर्जा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कैलकुलेशन में मुझसे कहीं मिस्टेक होती है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेशन में दिक्कत, तो आप लोग कैलकुलेशन के लिए प्रश्न नहीं उठाएंगे। आपको जो कैलकुलेशन मतलब कहीं मुझसे भी बाय द वे मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उसको कृपया करके सही कर लीजिएगा, फिर कमेंट के थ्रू मुझे बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक संधारित्र में 0.2 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार 7 प्लेट है, मतलब हमारे पास 7 ठो प्लेट है और सातों प्लेट वर्गाकार है और इसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक के ऊपर एक रखी हुई है सातों प्लेटें, और इनके बीच में 1 mm मोटी अभ्रक की पन्नी रखी हुई है जिसकी परावर्तितांक 6 है, और पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं प्लेट एक बिंदु से तथा दूसरी, चौथी और छठवीं एक अन्य बिंदु से संबंधित है। यदि इन बिंदुओं के विभवांतर को 300 वोल्ट रखा जाए तो संग्रहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ बात को थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। देखिए, मान के चल रहे हैं, 1 मिनट में उदाहरण के लिए कुछ ले लूँ तो समझ में आए बातें। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि 1-2 को लेने से बातें समझ में आ जाएंगे। ऐसे मान लिया कि वर्गाकार ऐसे अपने पास प्लेट है, तो ये पहली प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट। ऐसे मान लो हम लोग के पास कितनी है, 7 प्लेट है। ठीक है, प्लेटों की संख्या कितनी है बच्चों, 7 प्लेट है हम लोग के पास। अब देखो, ये रहा पहली प्लेट। अब हर भुजा, हालांकि वो वर्गाकार प्लेट है तो हर भुजा के लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया गया है प्रश्न में। पहली प्लेट को लिया गया, अब इसके ऊपर एक अभ्रक की पन्नी ऐसे रखी गई पूरी सतह पर, और उसके ऊपर रख दिया गया ऐसे एक अगला प्लेट। तो ये बच्चों इतना करने से आपका तैयार हो जाएगा एक अकेला संधारित्र। ये एक संधारित्र तैयार होगा जिसमें ये 2 प्लेटें थी और जो अभ्रक भरा गया वो परावैद्युत पदार्थ था। एक संधारित्र तैयार हो गया और प्लेटें कितनी लगी, 2। अभी प्लेटों की संख्या 2 है, बीच में जो भरा गया वो अभ्रक है, वो आपका परावैद्युतांक है। अब उसके बाद इस संयोजन के बाद इस पर, इसके ऊपर एक संयोजन तैयार हो गया। अब इसी संयोजन के इसी प्लेट को छूते हुए ही आपको अभ्रक की दूसरी पन्नी रख देनी है, रखा आपने, और अभ्रक की दूसरी पन्नी रखने के बाद फिर यही प्लेट उठा करके इसके ऊपर रखना है। अब देखो, प्लेटों की संख्या 3 ही है लेकिन अब संधारित्र 2 बन गए। इसी तरीके से अगर आप इनको ऐसे रखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दूसरे से लग करके, जैसे देखो पहला प्लेट, ठीक है, और ये दूसरा प्लेट, यहाँ अभ्रक की पन्नी, फिर इस प्लेट को लिया गया, यहाँ पन्नी भरा गया, यहाँ दूसरा प्लेट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पन्नी भरा गया, दूसरा प्लेट, यहाँ पन्नी, नेक्स्ट प्लेट, दूसरा, यहाँ पन्नी। इस तरीके से 7 प्लेटों को ऐसे रखा गया। अब देखिए, इन 2 को निकालो तो ये बनता है पहला संधारित्र, इन 2 को निकालो तो ये बनता है दूसरा संधारित्र, इन 2 को निकालोगे तो ये बनेगा तीसरा संधारित्र, इन 2 को निकालोगे तो ये बनेगा चौथा संधारित्र, इन 2 को निकालोगे तो ये बनेगा 5वां संधारित्र, इन 2 को निकालोगे तो ये बनेगा 6वां संधारित्र। इस तरीके से मिल करके 6 संधारित्रों का निर्माण होगा। और अगर आप समझें तो यहाँ हर दूसरा प्लेट उसके पहले प्लेट का से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में जो दूसरे वाले संधारित्र का पहला प्लेट है वही दूसरे संधारित्र, पहले संधारित्र का दूसरा वाला प्लेट है, और दोनों एक ही हैं जब, तो हम ये मान सकते हैं कि पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ऐसे कनेक्टेड है। तो अगर ऐसे इनको कनेक्टेड रखा जाए तो ये बनाएंगे श्रेणी क्रम। लेकिन प्रश्न में इस तरीके से, जिस तरीके से उसने कहा है 6वीं प्लेट 7वीं प्लेट किसी एक बिंदु से अन्य प्लेटों को एक बिंदु से जोड़ा गया है, तो अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली ये सभी कैपेसिटर 6 कैपेसिटर का निर्माण हुआ है यहाँ पे। ये 6 के 6 कैपेसिटर आपके समांतर क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितनी ऊर्जा ये निकालेंगे। चलो देख लेते हैं। देखिए बच्चों,
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एनर्जी निकाल लेना। एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले धारिता निकाल लीजिए, ठीक है, तुल्य धारिता। तो भैया किसी एक की धारिता निकालो, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D। मैं हिंट कर देता हूँ, सवाल बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो आपको भुजा पता है, A बराबर आपको पता है 2 सेंटीमीटर, तो A बराबर हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 10 के घाती -2 मीटर। कोई डाउट नहीं, ये आपको पता है। C बराबर यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के घाती -12। A का मान भुजा स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के घाती -4 बटे प्लेटों के बीच की दूरी कितनी ले। तो प्लेटों के बीच की दूरी लेने के लिए बड़ा सिंपल सा प्रावधान है, आपको बस ये जान लेना होगा कि आपके प्लेट के बीच में जो अभ्रक भरा गया उसकी मोटाई कितनी है, वही प्लेटों के बीच का गैप है। तो आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके बीच की जो दूरी है वो 1 mm है, मतलब D की जगह पे हो जाएगा 1 गुणे 10 के घाती -3। ठीक, अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो इससे मिल जाएगी आपको धारिता, कुछ भी जो भी फैरेड में आएगी। और कितने धारिताएं हैं ऐसे, 6 है, और 6 का क्रम क्या है, समांतर। ये 6 बनेगा बच्चों, और 6 का क्रम क्या है, समांतर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका तुल्य धारिता निकालेंगे। इनका क्या करेंगे बच्चों, तुल्य धारिता। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तुल्य धारिता निकालेंगे, और तुल्य धारिता निकाल देने के बाद आपको एनर्जी निकालना है, तो आप U बराबर हाफ CB स्क्वायर लगा लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आपको क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ ना इसमें बता रहा है कि 300 वोल्टेज लगाया हुआ है। अगर आप अब ऐसे करेंगे तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट समझ में आ गया। मैंने वैल्यू बता दी, आप तो सॉल्व कर ही पाएंगे ना, नहीं कर पाइएगा कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं नेक्स्ट सॉल्व करा दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें ऊर्जा घनत्व दे रखा है। समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से लिखते हैं। ये दे रखा है 4.43 गुणे 10 की घाती -10 जूल प्रति मीटर क्यूब। और प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने को कहा जा रहा है हमसे, यानी E बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको अगर ऊर्जा घनत्व के लिए फॉर्मूला है तो सीधा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, सीधा सीधा चलेगा, हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल को लेकर के और कोई भी डाउट कभी भी रह जाए तो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बताया करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5।